इस्राएल अपने वायदे के देश में पहुंचने वाला था। कुछ महीनों का यात्रा सिर्फ बचा है। जो मिस्र से निकले हुए लोगों में से सिर्फ कुछ लोग हैं जो वायदे को देश को पहुंचेंगे या देखने वाले हैं। वायदे के देश के इस पार खड़े रहकर मूसा, ये एक नई प्रजा जिसने मिस्र की गुलामी को कभी देखा नहीं, मिस्र की गुलामी को कभी जाना नहीं, दुख को, तकलीफों को महसूस किया नहीं, ऐसी एक प्रजा के सामने खड़े रहकर मूसा एक प्रचार को करता है। उनके सामने खड़े रहकर मूसा इस प्रकार से कहता है, जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिस विषय में उसने तेरे बाप दादाओं से वायदा किया था। 11वें वचन में व्यवस्था विवरण के 6 के 11वां में लिखा हुआ है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घरों में तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं को जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारी और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह तुझे दे और तू खाकर तृप्त हो जाए, एकदम सेटिस्फाई हो जाए, एकदम पेट भर जाए, अब लगे कि आराम की जिंदगी है, ऐसी एक प्रजा को याद दिलाते हुए मूसा कहता है, खबरदार, ऐसे एक अवस्था में परमेश्वर को भूल मत जाना। हमारे जीवन में जब दुख होता है हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जब सब अच्छा चलता है तो परमेश्वर की ओर देखते हैं, लेकिन जब हम तृप्त हो जाते हैं, यही हमारे में से कई लोगों की कहानी है। जिस प्रकार से पासवान ने कुछ दिनों पहले कहा था कि कई लोग, एक सूटकेस भी, एक बक्सा भी नहीं था जब इंदौर में आए थे, एक साइकिल के साथ यहाँ पे आए थे, परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु एक बाइक मिल जाए, चर्च में जाएंगे अच्छे से, हर रविवार को चर्च में जाएंगे, कॉटेज मीटिंग में जाएंगे। प्रभु ने प्रार्थना सुना और बाइक दे दिया। फिर बारिश होने लगी, फिर कहा प्रभु एक कार चाहिए, क्योंकि बारिश है, चर्च में नहीं जा पा रहे। प्रभु ने प्रार्थना सुना और चर्च जाने के लिए आपको गाड़ी भी दे दिया, आपका बिजनेस बढ़ा दिया, आपका काम बढ़ा दिया, हर चीज हो गया और आप तृप्त हो गए। लेकिन परमेश्वर कहाँ है? आज कार है लेकिन आराधना में जाने के लिए समय नहीं है। आज बड़ा बंगला है इसलिए चर्च जाना पसंद नहीं है, क्योंकि घर की गद्दी बहुत अच्छी लग रही है, बैठ के बहुत आराम लग रहा है। खबरदार, आपके जीवन का आधार यीशु होने पाए, आपके जीवन का केंद्र परमेश्वर होने पाए। अगर आप दुनिया का सब कुछ हासिल कर दो, लेकिन आपने अगर परमेश्वर को आपके इस जीवन के सफर में खो दिया, तो उससे बड़ा हाय हमारे जीवन में और कुछ नहीं है। आपके जीवन में दिया हुआ आशीष परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर को केंद्र में रखो और बाकी सारी चीजें आप व्यर्थ समझ के चलो। आज दाऊद भक्त भी परमेश्वर के वचन से या इस भजन से हमें यही सिखा रहा है कि आपके जीवन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर होने पाए। जब इस वचन को हम हिब्रू भाषा में, जो भाषा में ये लिखा हुआ है उसमें जब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी में जब पढ़ते तो स्पष्ट रूप में नहीं लिखा है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, माई सोल वेट इन साइलेंस फॉर गॉड ओनली। ये जो शब्द सिर्फ करके लिखा है, सिर्फ परमेश्वर पर अपनी आशा को ठहराए हुए चल, सिर्फ परमेश्वर पर अपने भरोसे को दिखाओ। ये जो पद को जब हम हिब्रू भाषा में पढ़ते हैं, वहां पे 8 बार बार दोहराकर दाऊद भक्त हमें सिखाता है, सिर्फ परमेश्वर जीवन का आधार होने पाए, सिर्फ परमेश्वर आपके जीवन का आधार होने पाए। दाऊद इस प्रकार से 2 चीजों को हमें बताना चाहता है। पहली बात है कि आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे होने पाए। हालेलुया। जब दाऊद ये वचन को लिख रहा था, वो एक गद्दे पर, एक मुलायम से गद्दे पर बैठकर ये भजन को नहीं लिख रहा। हम देख सकते हैं 3 और 4 वचन में उसका अवस्था कैसा है लिखा है। उसके चारों तरफ उसके ऊपर घात करने के लिए लोग खड़े हैं, उसके अपने लोग उसके विरुद्ध में उसकी मजाक उड़ाने के लिए खड़े हैं, उसके शत्रु उसको चारों तरफ से घेर लिए हैं, और लिखा हुआ है कि वो अपने मुंह से आशीष देते हैं। हमारे भाषा में बोला जाए, मुंह से प्रेस लॉर्ड बोलते हैं, मुंह से जय मसीह बोलते हैं, लेकिन पीछे घूमकर श्राप देते हैं। ऐसे एक अवस्था में दाऊद आकर खड़ा है, और दाऊद उस अवस्था के मध्य में क्या कर रहा है आपको पता है? पहले वचन में वो कह रहा है, हे चुपचाप रहकर
परमेश्वर की ओर मन लगाए रहे। हम जब इंग्लिश में पढ़ते, माई सोल वेट इन साइलेंस फॉर गॉड ओनली। हे मेरे मन शांत रहे और परमेश्वर पर अपने मन को लगाए रख। चाहे लोग आपका ठट्टा उठाए, जब लोग आपको मजाक करे, आपके बॉस आपको कहे तेरे जीवन में तो ये होना था, ये तेरे को तो मैं काम से निकाल दूंगा, तेरा कुछ नहीं होने वाला, उसके बीच में एक जन पे भरोसा करना है, वो परमेश्वर पे भरोसा करना है। जब सब अच्छा चलता है, अकाउंट में बहुत सारा पैसा होता है, करोड़ों रुपए होता है, ये महीने का राशन चल जाएगा पता रहता है, तब भरोसा करना बहुत आसान है। जब पता है कि सब आराम से चल रहा है, सेहत अच्छा है, पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, ऑल इज वेल, तब परमेश्वर पे यकीन करना बहुत आसान है। लेकिन कोई आपको आके कहे अब कोई आशा नहीं है, क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करने के लिए तैयार है? जब डॉक्टर्स आपके पास आके कहे हमने सब कुछ कर लिया लेकिन अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ऐसे समय पे आप परमेश्वर पे यकीन करने के लिए तैयार हैं? देखो, पहले वचन में दाऊद भक्त कहता है कि सचमुच मैं चुप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए रहूंगा। ये एक स्टेटमेंट के समान, एक वाक्य या एक लाइन के समान है, लेकिन इसी पद को छठे वचन में वापस वो दोहराता है। और दोहरा कर क्या कहता है पता है? पहले वचन में तो सिर्फ एक स्टेटमेंट के समान था, लेकिन छठे वचन में वो अपने अंतःकरण को कमांड करता है, आदेश देता है, तू इन सारी बातों के बीच में भी सिर्फ परमेश्वर की ओर मन लगाना। कई बार हमें अपने आप को याद दिलाना जरूरी है, कई बार हमें अपने आप से प्रचार करना जरूरी है। जब हम टूट जाते हैं, जब हमारी आशा खत्म हो जाती है, अब लगता है हम आगे नहीं जा सकते, अपने आप के सामने खड़े रहते हो, एक आईने के सामने खड़े रहते हो, बोलो मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर चलाने वाला परमेश्वर है, बुलाकर अनाथ कर कर छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। चाहे खड्डे में डाल दे तो भी महल में लेके जाने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है। शेरों के मांद में अगर डाल दिया जाए तो भी उसके मध्य में भी हमें बचाने के लिए परमेश्वर आज भी सक्षम परमेश्वर है। कितनी भी बड़ी लहरें उठे, कितनी भी बड़ी आंधी उठे, उसके मध्य में हमारे साथ खड़े रहते हुए हमारे जीवन के नाव को स्थिर करने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर पे यकीन करना है। जब बॉस आकर आपके सामने कहे मैं तुझे काम से निकाल रहा हूं, उसको कहना तू निकाल दे, मेरा परमेश्वर मुझे चलाएगा। जब आपके बैंक में एक फूटी कौड़ी तक नहीं हो, अपने परमेश्वर से अपने मन में कहो कौवों को भेजकर मेरे लिए खाने को प्रदान करने वाला परमेश्वर आज भी मेरे लिए जीवित है, मैं भूखा नहीं रहूंगा। इस्राएल का परमेश्वर कभी ऊंघता नहीं और यहोवा कभी, इस्राएल को हटा के अपने नाम को लगाओ, अपने आप से प्रचार करो, मैं फिन का परमेश्वर, विल्सन का परमेश्वर, अनु का परमेश्वर, जॉन का परमेश्वर कभी सोने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, कभी त्यागने वाला परमेश्वर नहीं है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे लगे डूब जाएंगे, लेकिन उसके मध्य में भी अपने आप को याद दिलाओ, मुझे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वासी योग्य परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी बात को भी वो यहाँ पे याद दिलाता है, सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन का आधार परमेश्वर पे बनाना है। यहां पे हमने देखा दाऊद का परिस्थिति कैसा था, लेकिन जब हम 8, 9वें और 10वें वचन को पढ़ते हैं, वहां पे दाऊद के चारों तरफ का परिस्थिति कैसा था हम देख सकते हैं। देखिए, उसके चारों तरफ जो शत्रु थे, जो उसको नीचा करना चाहते थे, उन लोग बहुत आशीषों को पा रहे थे, उन लोग समृद्धि को पा रहे थे, उनके जीवन में आशीष को वो जीवन में देख रहे थे। जो झूठ बोलने वाले हैं वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे, अपने जीवन में ऊंचाई को पा रहे थे। उसके मध्य में दाऊद 10वें वचन में हमें एक चीज आखिरी के पदों में कुछ याद दिलाता है कि अपने मनों को इस नाश होने वाली चीजों के ऊपर मत लगा, लेकिन अपनी आंखों को उस परमेश्वर की ओर लगा, क्योंकि ये सब जो देख रहे एक दिन मिट जाएगा। आपने जो पाया है सब खत्म हो जाएगा। आपका कपड़ा जिस पे आप घमंड करते हो खत्म हो जाएगा, आपका बंगला, आपका घर, आपकी गाड़ी, हर एक चीज जो आपको परमेश्वर से दूर करता है सब नाशवान है।
आपकी आंखें किसके ऊपर आप लगा रहे हैं? आपका मन आप किसके ऊपर लगा रहे हैं? वो कह रहा है अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगा। मनुष्य पे लगाने की जरूरत नहीं। मनुष्य कौन है? मनुष्य आज है, कल नहीं है। एक छाई के समान है, आज है, कुछ पल में नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। वो परमेश्वर अंत से आदि को जानने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर हर एक चीजों के ऊपर हमें चलाने वाला परमेश्वर है। ये हमारा स्थिर परमेश्वर मसीह में हमारे जीवन को बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन का आधार परमेश्वर। मैं ऐसा कहना नहीं चाहता कि आपको आपके जीवन में सक्सेसफुल नहीं होना है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको धन नहीं कमाना है। अगर मैं ऐसा कह रहा हूं तो गलत है। आपके जीवन में आपको आशीष पाना है। यीशु में आए हैं, एक नए जीवन को आपने पाया, आशीषों को पाना है। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपकी नौकरी आपको संगति में आने से रोक रही है, वो आशीष नहीं है, वो श्राप है। अगर आपका बिजनेस आपको प्रार्थना करने से रोक रही है, वो आशीष नहीं है, वो श्राप है। अगर ऐसा कोई भी बात जिस पे आप घमंड करके अपने जीवन को आधार बना के रखे हो, अगर वो चीज आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक रही है, वो आपका आशीष नहीं है, वो आपका श्राप है। उस श्राप में से निकल के आओ। यीशु ने आपको आजादी दी है, यीशु ने आपको स्वतंत्र किया है। उस यीशु पे आपके जीवन को आधार करो। हालेलुया। अपने जीवन में झांक के देखो, आपके जीवन का आधार कौन है? आप किस पे विश्वास करते हो? आप किस पे मन लगाते हो? मेरे लिए जीना मसीह, मरना आपके जीवन का आधार क्या है? अपनी आंखों को बंद करें। आपका भरोसा कहां है? क्या आपके मकान पे, आपके घर पे, आपके गाड़ी पे? ये सब परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष है। लेकिन अगर यही आशीष परमेश्वर पे भरोसा करने से आपको रोक रही है, ये आशीष नहीं, एक श्राप है। आपका जीवन का केंद्र कौन है? आपका घर है, आपका बंगला है, आपका गाड़ी है। ये सब परमेश्वर का दिया हुआ आशीष है। लेकिन अगर यही चीज आपको परमेश्वर के आराधनालय में आने से रोक रही है, संगति करने से रोक रही है, प्रार्थना करने से रोक रही है, ये आशीष नहीं है, ये श्राप है। अपने जीवन में झांक के देखो। अगर परमेश्वर के साथ का आपका रिश्ता कहीं ना कहीं टूट गया है, आपको लग रहा है कि आपके जीवन का वो रिश्ता परमेश्वर के साथ का टूट गया है, उसको पुनर्स्थापित करना है, आज पश्चाताप करते हुए कहो, परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाले हैं यहोवा, सारी बातों को, सारे व्यक्ति को न्याय करने वाले हैं यहोवा। आज अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हुए, मेरे जीवन को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करते हैं। एक आत्मिक बेदारी मेरे जीवन के अंदर दे, एक आत्मिक बेदारी मेरे कलीसिया के अंदर दे। शैतान की सारी चाल, शैतान के सारे कार्य जो मुझे आपसे दूर करता है, यीशु के नाम से टूट जाने पाए। इबाला लबा लबा शंदला रबड़ा बला लबा लबसिया रगथरे रगड़गसिया। खुदा हम मानते हैं हमसे गलती हो गया है, हमें क्षमा कर। फिर एक बार आपके करीब आने के लिए मदद करो। आपने हमारी प्रार्थना सुनी, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से सुनो, ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।